नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरे आप लोगों से विनती है, अगर आप लोगों ने संवाद भारत ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो अपने दोस्त और अपने परिवार के लोगों से कृपया करके आग्रह कीजिए कि मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आपको एक अलग पहलू विश्लेषण का आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये विश्लेषण मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी विश्लेषक ये इस तरह के विश्लेषण को आपके सामने नहीं लेके आता। अगर लेके आता है तो भी वो बहुत कम है। तो मेरी भी एक कोशिश है कि मैं भी अपने तरफ से आप लोगों के सामने एक अलग पहलू विषयों का जो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आपके सामने रखें। अगर आपने देखा होगा मेरा यूट्यूब चैनल, तो ज़्यादातर मेरे वीडियोस महाराष्ट्र के राजनीति पर है। क्योंकि महाराष्ट्र के राजनीति में एक अस्थिर अवस्था है, 3 पार्टियों की सरकार है और हमेशा कोई ना कोई गतिविधियां चलती रहती है। दोस्तों, आज हम लोग जो विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत कल एक उत्तर प्रदेश में एक भाषण दिया, उस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मुझे ये बताना है कि उनका ये भाषण अलग अलग प्रतिक्रियाएं लेकर आई है, और ख़ास करके हिंदू समाज के एक वर्ग जो सोशल मीडिया में व्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम व्यक्त होते हैं, लेकिन व्यक्त होते वक्त हम कहीं से एक मटेरियल उठाते हैं, उसका सत्यावस्था उस विषय का जांच पड़ताल करते हो या उनका पूरा भाषण सुने बिना उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और उस प्रतिक्रिया पे जनमानस तैयार हो रहा है। तो मेरा ये पूरा वीडियो उस प्रतिक्रिया पे आधारित है जो झूठ की बुनियाद है। क्योंकि दोस्तों, मोहन जी भागवत ने जो बयान दिया है उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लेफ़्ट, राइट, इस्लामिस्ट सब जगह से आया है। लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से उनके बयानों पर कुछ ना कुछ उटपटांग रिएक्ट करते हैं। मैं लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्टों की बात कर रहा हूँ। लेकिन हिंदू समाज में जो लगातार आज एक ट्रेंड देखने मिल रहा है कि एक जाने बगैर सिर्फ मीडिया के एक पोर्टल ने एक तरफा एक नैरेटिव चलाया, या उसको क्या बोले बिना, क्या है सत्यता वो जाने बिना एक बयान को सिर्फ रखा, तो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कल मोहन जी भागवत उत्तर प्रदेश में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने हिंदू समाज के लिए संघ ने क्या किया और हिंदू समाज का पूरा विश्लेषण उन्होंने उस भाषण में किया। और उन्होंने भाषण करते वक्त यह बोला कि भारत में रहने वाले मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम एकता जो है, ये फर्जी है, और उसमें कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने। लेकिन इस विषय को लेकर पूरी की पूरी बहस छिड़ गई। अब ये 2014 के पहले भी उन्होंने कहा है, जब 2009 में उन्होंने सरसंघ चालक पद का जो पद ग्रहण किया था, उसके बाद के भी उनके भाषण अगर हम उठा के देखेंगे, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमान हिंदू हैं। ये ऐसे उन्होंने पहले भी कहा है। तब उनके ऊपर जो प्रहार हुआ, आज वही लोग उनके वही स्टेटमेंट से लेकर आज उनको हिंदू समाज के खिलाफ खड़ा कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो भाषण उन्होंने पहले दिया वही भाषण आज कह रहे हैं, तो हिंदू समाज में से ऐसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों आ रहे हैं? उसका कारण ये है कि उनका भाषण को पूरी तरह से आपने सुना नहीं है। तो उन्होंने भाषण करते वक्त ये कहा कि भारत में रहने वाले या हिंदू और मुस्लिम एकता की जो बात है, क्योंकि मुसलमानों का डीएनए भी हिंदू है, तो वो हिंदू ही है, तो वो एक है। शर्तें, ऑन कंडीशन दैट, इन्होंने ये कहा कि उनकी पूजा पद्धति कोई हो, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमान ने मानना चाहिए कि भाई हिंदू ही उनके पूर्वज है। ये उनके भाषण में है, वो किसी ने सुना नहीं। दोस्तों, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हिंदू शब्द कई हमारे ग्रंथ वेद में किधर भी लिखा नहीं है। इतिहास में अगर हम देखोगे तो पारसी लोग ह
पारसी लोग जो है ये सिंधु स प्रोनाउंस नहीं करते, तो सिंधु के जो संस्कार है वहाँ पे रहने वाले सारे लोग सिंधु है, तो सिंधु को ह बोलते तो हिंदू हो गए। ये एक बात। तो हमने हमारी आइडेंटिटी उनके हिसाब से जब वो बोलते बोलते प्रचलित हो गई तो लोगों को समझ में आए। उसके बाद ब्रिटिश का शासन आया, इस्लाम का शासन, ब्रिटिश का शासन, ऐसे आते आते समय रहते अब उसको बदलना मुश्किल हो जाता है। कई सारी, जब इंडिया भारत जो है ये प्राचीन काल में इंडिया तो था ही नहीं, इंडिया ये सब ब्रिटिश हो अब, लेकिन अगर उसको बदलने की बात करेंगे तो वो बदल नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से हिंदू शब्द तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हिंदू कौन है, उसका डीएनए क्या है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। और मोहन जी भागवत ने वही याद दिलाया। अब यही बयान उन्होंने 2013 के पहले दिया था, तब हिंदू समाज ने उसका वेलकम किया था। आज वही हिंदू समाज में एक तरफ एक सारा हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो, लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि बहुत बड़ा हिंदू समाज है जिनको ये बयान अच्छा लगा है और उस ये बयान का वेलकम कर रहे हैं। तो संघ का काम है हिंदुओं को संगठित करना। जब हिंदुओं को संगठित करने की बात आती है तो मोहन जी भागवत का ये कहना कि किसी को, मुसलमान को मार के हिंदू को संगठन नहीं करना है, हिंदुओं पर होने वाले हमलों को हमें डिफेंड करना है, हमें किसी को मार भगाना नहीं है। ये मोहन जी भागवत ने क्या, अब इसमें कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया किया कि मोहन जी भागवत सेक्युलर हो गए। लेफ्टिस्ट पत्रकार मोहन जी भागवत को सेक्युलर बोल रहे हैं, ये बहुत हास्यास्पद है। साक्षी जोशी करके एक पत्रकार है जिनके ऊपर आरोप है कि वो उनको एक पार्किंग लॉट में कुछ असामाजिक कार्य करते हुए उनके ऊपर डाउट है। वो पत्रकार, ये आरोप है, मुझे नहीं पता, मैंने वो देखा नहीं है, बट सोशल मीडिया में उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन जी भागवत सेक्युलर हो गए। जब ऐसे पत्रकार जब लगाते तो उनका हेतु यही होता है कि हिंदुओं के बीच में लड़ाई हो। दोस्तों, आपको याद होगा कांग्रेस ने हिंदू टेरर कॉइन किया। वही कांग्रेस के अध्यक्ष जब बोलते हैं कि मैं जेएनयू धारी ब्राह्मण हूँ, मैं जेएनयू धारी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअली जेएनयू धारी है। तो जेएनयू धारी जो ब्राह्मण है राहुल गांधी जी जब मंदिर जाते हैं तो मुसलमान जो उनके वोट बैंक है वो कभी उसको अटैक नहीं करता कि राहुल गांधी मंदिर है, उनको मालूम है कि वो मंदिर क्यों जा रहे हैं। उसी तरह से हम हिंदू, जब हमारे जो हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करने वाला एक संगठन है वो एक बयान देते हैं तो उसके ऊपर टूट पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। अगर सरकार ने माइनॉरिटी सब्सिडी की बात कही, केंद्र में माइनॉरिटियों को एजुकेशन की बात कही या कुछ भी कही, तो इसका मतलब वो अपीजमेंट नहीं होता है। तो ये बात हमें हमारे समाज को समझना ज़रूरी है। जैसे वो लोग उनके नेताओं के एक्शंस में प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उनको मालूम है वो उनके भाषण और शासन में फ़र्क होता है। उनके शासन में हमें आरक्षण मिलता है यानी उनको, और उनके भाषण में हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना है। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं समझ सकते हमारे नेताओं के लिए तुरंत प्रतिक्रिया क्यों देना है। दूसरी बात, मोहन जी भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं होते। सही बात है। अगर कोई भी असामाजिक तत्व अगर गाय का कत्ल करता है तो हमारे पास कायदा कानून है या नहीं? कायदा कानून का उपयोग किए बिना उसको मॉब के सामने उसको लिंच करना, ये हिंदू संस्कृति नहीं है। हिंदू संस्कृति में ये कहीं नहीं करते हैं कि मतलब हिंदू संस्कृति का बात ये मतलब ये नहीं कि हम 1980s में जब अगर हमारे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसे समय पे लिंचिंग का समर्थन कौन कर सकता है? आप मोहन जी भागवत से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कानून में रहने वाले, कानून के लोग, कानून ही का ही पालन करना चाहिए। मोहन जी भागवत ने ये भी कहा, जो लोग भूल गए कि विदाउट पार्शियलिटी के बिना शासन ने ऐसे असामाजिक तत्व जो गाय का कत्ल करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अब देखो, हिंदू समाज के खिलाफ जब लेफ्ट के लोग कार्रवाई करते हैं तो वो शासन का उपयोग करते हैं, वो लिंचिंग नहीं करते। वो जाते हैं कोर्ट में, अपना इकोसिस्टम बनाते हैं। तो हमें भी मोहन जी भागवत ने क्या कहा वो समझने के बजाय हम टूट पड़ते हैं कि अरे वो सेक्युलर हो गए, ये हो गए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये हमें इनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये जो
डिवाइड कर रहे हैं समाज को, हिंदू समाज को जो तोड़ रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि मोहन जी भागवत के इस बयान से हिंदू समाज एक अलग मानसिकता रखे और टूट जाए। पहले इन्होंने कोशिश किया जातियों में बांट दो, अब हिंदू समाज एक साथ खड़ा होने लगा है और खड़ा होने के बाद ऐसा लगा है कि शासन में भी हिंदू समाज हो सकता है। तो अब इन्होंने एक नया स्ट्रैटेजी किया कि हिंदू समाज में ही एक फूट ऐसे डाल दो, जो हिंदुओं की बात करता उनके ऊपर ही संशय की पूड़ी डाल दो। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं के लिए क्या क्या किया, इसके लिस्ट अगर आप निकालोगे तो वो बहुत बड़ी फेर, लेकिन वो इग्नोर करके उन्होंने माइनॉरिटी अपीजमेंट किया, उन्होंने स्कॉलरशिप में ज़्यादा पैसे दिया। भाई स्ट्रैटेजी भी समझो, कुछ चीज़ें आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बता नहीं सकते, शासन में कुछ चीज़ करना पड़ता है आपको। आप शासन में हैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए शासन में नहीं है, 20% एक समाज है, उनको इग्नोर करके कुछ नहीं कर सकते। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस अरब लोगों के साथ है, जिनके साथ आपका व्यापार है, जिनके साथ आपका आर्म्स का डील है, जिनके साथ आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए। दोस्तों सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मुसलमानों का पॉपुलेशन है तो वो भारत में है, और भारत में एक बड़ा मुसलमान वर्ग है जो ये नहीं चाहता कि उनकी दुश्मनी बनी रहे भारत से, वो भी ये चाहता है शांति। लेकिन फ्रिंज एलिमेंट्स जैसे होता है ना, बर्तन, हमारे घर पे बर्तन होते हैं पता है, लेकिन एक बर्तन नीचे गिरेगा ना तो आवाज़ बहुत कान में गूंजता है, और हम क्या करते हैं सारे बर्तनों को नीचे गिरने से, क्योंकि कोई भी बर्तन नीचे गिरेगा, हम ये सोचते हैं कि कोई भी बर्तन नीचे गिरेगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बर्तन तब नीचे गिरेगा जब वो बर्तन को ठीक से रखा नहीं गया होगा, या आप मिस हैंडल करते हो। तो आपको मिस हैंडल नहीं करना है बर्तन को। उसी तरह से समाज में जो समुदाय है उनको मिस हैंडल नहीं करना है। अगर मोहन जी भागवत ने मेजॉरिटी समाज को ये संदेश दिया है कि भाईचारे के साथ हम रह सकते हैं, भाईचारा मतलब क्या होता है कि अपना रक्षा करते हुए किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम अगर इंडियंस है तो इंडियंस की पहचान ही हिंदू है, तो आपकी डीएनए हिंदू है। जस्ट बिकॉज कुछ लोग वो खुद को हिंदू नहीं मानते, लेकिन हम उनको हिंदू मानते हैं, हमारा काम है उनको हिंदू है ये याद दिलाना, यही संघ करता है। हो सके तो घर वापसी करवाना। घर वापसी का मतलब ये नहीं है कि आप उनके अंदर के पूजा पद्धति को बदलो, नहीं, उनकी मानसिकता। बहुत सारे टाइम पे बौद्ध धर्म से क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं और ईसा मसीह का पूजा पाठ करने लगते हैं, लेकिन जब उनकी घर वापसी होती है तो उनको हिंदू नहीं बनाते, उनको बुद्ध धर्म, बुद्ध शिक्षा जो भी है वो ही बनाते हैं। इससे उसके साथ साथ उनको राष्ट्र की भक्ति भी उनको सिखाई जाती है। तो ये हमारे संस्कृति का एक भाग है, और मोहन जी भागवत ने जो कहा ये उसी संस्कृति में बैठता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो उस भाषण का विश्लेषण है, आप लोग खुद वो पूरा भाषण देखिए, यूट्यूब में आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कृपया करके कोई भी एजेंडे पर फंसना नहीं। एक बार आप लोग आपका खुद का भी विवेक यूज़ करके क्या है क्या नहीं है वो देखिए। मीडिया के कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं ताकि हिंदू बटे रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।